हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। तो चलिए इसी क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आप भी स्क्रीन पे पढ़ें। कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ यू टीचर एंड क्लासमेट। हिंदी में देखें तो कह रहा है कि 0.99 को P by Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्य हैं? अगर हैं तो अपने अध्यापक या शिक्षक यानी कि क्लासमेट से, छात्र के कक्षा के छात्रों से डिस्कस करें। तो चलिए, सबसे पहले आपका जो गिवन है वो क्या है, दिया गया है कि 0.9999 इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कह रहा है कि इसको आपको P by Q के फॉर्म में लेके आना है। हाँ, इसे P by Q के शकल में लेके आना है। फिर आप देखेंगे कि आप जब इसे P by Q के फॉर्म में लेके आते हैं, P by Q के शकल में लेके आते हैं, तो क्या आप सरप्राइज्ड होते हैं? क्या आप इसके आंसर से, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ आंसर आ रहा है, उस आंसर से आप सरप्राइज्ड होते हैं या नहीं? हाँ, तो चलिए, जो लास्ट 1-2 क्लास में हम लोगों ने देखा था, जिस मेथड से बनाया था, वैसे ही इसको हम लोग बनाएंगे। तो आप जैसे ही देखते हैं तो ये क्या है, 0.9 पे बार है ना, क्योंकि 9 रिपीटिंग टाइम है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 0.9 पे बार है। और आपने क्या करना है आपको करना है कि लेट x इक्वल टू 0.9 पर बार। ठीक है ना, 0.9 पे बार ये आपने किया था। फिर इसे क्या करना है, बार को हटा देना है। 0 पॉइंट बार को जैसे ही हटाएंगे तो ये 9 क्या हो जाएगा, रिपीटिंग टाइम में हो जाएगा। और हमने कहा था कि बार अगर जितने डिजिट पे होगा उतने ही से, यानी कि बार अगर 1 डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई, बार अगर 2 डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, बार अगर 3 डिजिट पे है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ बार कितने डिजिट पे है, 1 डिजिट पे है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। ठीक है, आपको दोनों तरफ क्या करना है, दाईं तरफ भी और बाईं तरफ, दोनों तरफ आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। फिर देखना है क्या होना है। ठीक है, तो आप जैसे ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, है ना। ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। फिर इधर भी आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0.999 इस तरीके से जो चल रहा है, इसको आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इसे क्या करना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये x तो वैसा ही रह जाएगा, 10x वैसा ही रह जाएगा। जैसे ही आप 10 यानी 10 से मल्टीप्लाई करे हैं तो यहाँ 10 में 10 है, तो 1 डिजिट क्या हो जाएगा, आगे जंप कर जाएगा एक नंबर। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट, फिर 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट जंप कर जाएगा पॉइंट से आगे नंबर, है ना। चलें, तो एक नंबर जैसे ही एक डिजिट जैसे ही आगे जंप करेगा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल, इस डेसिमल के आगे ये 9 जंप कर जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये नंबर स्टार्ट होगा 99, ये इस तरीके से चलेगा, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी यहाँ तक बात? अगर यहाँ तक समझ रहे हैं तो सिर्फ इसके लिखने के तरीके को सिर्फ चेंज करना है। करना क्या है आपको कि 10x है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना 9, ठीक है, 0.99, ठीक है। क्या लिखना है, 0.99। जैसे ही 9 0 से ऐड होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, 9 आ जाएगी, फिर यहाँ से रिपीट हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको लिखने का तरीका इस तरीके से करना है। ठीक है ना। फिर आपने क्या देखा कि ये 10x है, ठीक है, ये 9 हो जाएगा और ये रिपीटिंग है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 पे आप बार लिख सकते हैं इसे, है ना, क्योंकि 9 रिपीटिंग टाइम है। तो 0.9 पे आप क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। और 0.9 को आपने क्या माना है, 0.9 को आपने x माना है। तब आपको क्या करना है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि 10 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, ये 10x वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये हो जाएगा आपका x, ठीक है ना, क्योंकि आपने 0.9 पे बार को आपने क्या माना है, x माना है, इसीलिए अब यहाँ पर क्या रखना है,
0.9 पे बार की जगह पे आपको क्या रखना है, x रखना है, ठीक है ना। तो ये दाईं तरफ से बाईं तरफ या बाईं तरफ रहेगा तो दाईं तरफ आ जाएगा। तो ये 10x पहले से था, ये इधर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये इधर बच जाएगा आपका क्या 9x, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर यहाँ तक हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे 9/9 आ रहा है जो कि 1 के इक्वल है ना, जो कि 1 के इक्वल आ रहा है ना। और आपसे कह रहा था कि आप इसे p/q के शक्ल में चेंज करें, q/q के फॉर्म में चेंज करें। अब फिर आप बताएं कि आप इसके आंसर से हाँ सरप्राइज्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तब आपने देखा कि 0.999 जो है जब कंटिन्यू नंबर है तो इसका जो जैसे ही हमने इसे p/q के फॉर्म में चेंज किया तो p/q के फॉर्म में जैसे ही किया तो ये क्या आ गया, एक होल नंबर आ गया, 1 आ गया, 1 के नियरेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो है 1 के नियरेस्ट है ना, ये पूरी वैल्यू क्या है 1 के नियरेस्ट में आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। पहले आप उतार लें, उसके बाद मैं आपको लास्ट लाइन भी लिख के दिखाता हूँ कि डेफिनेशन आपको क्या लिखना है। चलिए उतार लीजिए। चलिए, आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तब आपको क्या करना है, इतना तक आपको करना है और लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है आपको कि वी कैन से डैट हम लोग कह सकते हैं कि 0.999 इज इक्वल टू या आप लैंग्वेज ही लिख लें, इज इक्वल टू 1, ठीक है। लास्ट लाइन आप ये लिख लें, ठीक है ना। चले, आई होप ये पूरी बातें आपको समझ में आ रही हो गई। ये p/q के फॉर्म में किसी भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हमने p/q के फॉर्म में लिखना पहले भी बताया है और उसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया है ना। कि अगर भी लास्ट क्लास भी जो था आपका उसमें भी क्वेश्चन था तो हमने कहा था कि जैसे ही यहाँ आपको क्या करना है कि अगर 1 डिजिट पे बार है तो 9 को वैसे ही लिख देना है, और 1 डिजिट पे बार है तो उतना टाइम q के जगह पे जो है आपका 19 आएगा, ठीक है। अगर रहता 92 पे बार, 0.92 पे बार, तब आप क्या करते हैं 92 वैसे ही रहने देते हैं, और 2 डिजिट पे बार है तो 99 लिखते हैं। ये बातें हमने बताई भी है, आई होप आपको याद भी होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट विद अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। देखिए इसमें कुछ नहीं है ये बताऊंगा भी नहीं। कह रहा है कि 1/17 है ना, 1/17 है, 1/17 है। अब आप 1/17 को जो है आप भाग दें, जैसे ही भाग देते हैं तो भाग देने के बाद इसमें रिपीटिंग नंबर आएगा, है ना। तो इसमें जो रिपीटिंग नंबर होगा या नहीं होगा, तो इसमें कितना टाइम रिपीटिंग नंबर आएगा, या आप इसको जब भाग देते हैं तो भाग देने के बाद कितना नंबर से रिपीटिंग स्टार्ट होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आप कभी देखते हैं कि जैसे कोई नंबर है 25 से स्टार्ट हो जाता है रिपीटिंग, तो आपने कहा कि 25 पे बार, ठीक है। किसी नंबर को आपने भाग दिया, फिर किसी नंबर को आपने भाग दिया 14 से आपका रिपीटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो आप क्या कह देते हैं कि 14 पे बार है। उसी तरीके से यहाँ कह रहा है कि 1/17 को, यानी कि 1 को 17 से जब भाग देंगे तो नंबर रिपीटिंग आएगा, हाँ। तो वो नंबर कितना टाइम तक रिपीटिंग होगा, हाँ, ये आपको बताना है। तो आपको भाग देना सिंपली, भाग देने के बाद आपको पता चलेगा कितना डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट होगा। हिंट्स के तौर पे मैं बता दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 डिजिट आएगा इसमें। आप जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको 6 डिजिट नंबर मिलेगा, ठीक है। हो जाएगा आपका 0.5882, इस तरीके से समथिंग 16 डिजिट तक आने के बाद नंबर आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। 16 डिजिट के आने के बाद आपका नंबर रिपीट हो जाएगा, तब वहाँ से आपको क्या कर देना है, बार चढ़ा देना है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे भाग देना है। आपको भाग देना आता है और अब भाग देते ही पता चल जाएगा आपको कि कहाँ से नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू, p एंड q आर इंटीजर विद द नो कॉमन फैक्टर। अच्छा देखिए, अब आपसे कह रहा है कि आप सोचें और बताएं कि कितने रेशनल नंबर, आपको कितना रेशनल नंबर आप बता सकते हैं जो कि आपका टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और दोनों रेशनल नंबर के बीच में, सॉरी दो रेशनल नंबर नहीं, दोनों p और q के बीच में जो है आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले कह रहा है कि एक आपको रेशनल नंबर निकालना है, एक ऐसा रेशनल नंबर सोचना है। तो रेशनल नंबर क्या होगा, जो p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। तो फिर यहाँ से कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। p और q के बीच में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और इसकी वैल्यू जो है ना वो आनी चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए। ठीक है ना, कैसा आना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए। तो इसी पर आपको कुछ एग्जाम्पल बताना है। तो आप हज़ारों एग्जाम्पल इस पर बता सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अभी हम जो लिखा रहे हैं यही एग्जाम्पल आएगा ही, आप चाहे तो कुछ भी एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसे एक बार डिवाइड करके देख लें टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलें, तो आप एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल हिंदी वाले, आप जो भी हिंदी वाले हैं, क्वेश्चन जो है आपका हिंदी में भी आता होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लें, ऐसा ना समझे कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या ले लें, 2/5 ले लें। ठीक है, और उसमें लास्ट में जो आपसे बात कह रहा है कि Q को, अगर आप Q को चेक करते हैं, हाँ, तो Q को हम किस एक्सपेंशन में रखना चाहेंगे, किस एक्सपेंशन में या किस प्रॉपर्टी में हम रखना चाहेंगे इस Q को। जैसे ये P है और ये Q है, तो Q को आप किस प्रॉपर्टी से आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है, हाँ, आपका एग्जाम्पल बन जाए। देखिए, तो Q को आप किस प्रॉपर्टी में देख सकते हैं, जब भी कोई टर्मिनेटिंग होगा, जब कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा तो आपको क्या देखना है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ऐसा होना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि अभी Q के बारे में बात नहीं कर रहा, P के बारे में बात नहीं कर रहा। P तो कुछ भी हो सकता है, कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग हो तो कैसा हो, टर्मिनेटिंग हुआ तो ऐसा होगा, p बाई 2 पे पावर m और 5 पे पावर n होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो Q है, इस Q के जगह पे आपको इस ऐसा फेस लाना है। ठीक है ना, Q के जगह पे आपको ऐसा फेस लाना है, तभी क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग आ जाएगा, है ना। तब आपका क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तब आप क्या देखते हैं, तो आपको सिर्फ दो बातें सोचनी है ना, कि ऊपर में एक ऐसा नंबर लें कि नीचे वाले नंबर से दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर हो वो कैसा हो, 1 का हो। तो आपने ले लिया 2 ले लिया, आपने कुछ भी ले लेना है, 2, 4, 5, 6 कुछ भी ले लेना है, 2 ले लिया। अब देखिए हमने 5 कैसे डिसाइड किया, क्योंकि हमें 2 पे पावर कुछ लाना है, 2 पे पावर कुछ लाना है, या 3 पे या 5 पे पावर कुछ लाना है। तो हम चाहते थे यहाँ पे अगर हमने 2 लिया है तो 2 लेंगे तो 1 आ जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, 5 ले लिया। 5 पे पावर 1 लेंगे तो ऐसे भी आपका जब Q जो है इस फॉर्म में आएगा, 5 पे पावर m की फॉर्म में आएगा, तो ऐसे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगर इस तरीके से भी आप नहीं समझ रहे हैं तो आप इसे डिवाइड जैसे ही दीजिएगा ऐसे, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। आप कोई सा भी नंबर ले लें, जैसे हमने कहा 6 ले लिया, ठीक है, 6 लिया और फिर हमने 5 ले लिया, तो आपने देखा सर कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है कुछ, क्या, सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर, है ना। और ये आ रहा है 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 5, तो 2 तो नहीं है लेकिन 5 तो है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा। कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने ले लेना है 7/2 ले लिया, ठीक है, 7/2 ले लिया, तो 7 और 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, और इस पे पावर अगर 1 है बन जाएगा। मान लीजिए हमने 7/4 ले लिया, तो 7/4 को आप क्या लिख सकते हैं, चलिए साफ साफ लिखते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर 2 हो गया। आपने ले लेना है 7/4, तो 7/4 को आप क्या लिख सकते हैं कि 7/2 पे पावर 2, तो जैसे ही Q जो है आपका 2 पे पावर m होगा या n होगा, तब आपका क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा कि नहीं, तब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा, और दोनों के बीच में कोई फैक्टर भी नहीं है, एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है दोनों के बीच में। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, एक ही एग्जांपल नहीं है, ठीक है। ये हो गया 2। अगर थर्ड आप देखना चाहें 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तब क्या देखेंगे आप, Q को आप देखेंगे
2 इंटू 5 की शक्ल में, है ना, 2 इंटू 5 की शक्ल में देखेंगे तब आप क्या देखते हैं कि ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है ना, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर है। अब इस तरीके से हज़ारों एग्जाम्पल अपने माइंड में सोच सकते हैं और हज़ारों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगर यहाँ तक आप मेरी बात समझ सक रहे हैं तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है।